अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपने चैनल जाहिद कुरैशी टीवी के साथ जाहिद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज करता। आज की किस्सा कहानी जो आप इसको एंजॉय करने वाले हैं, ये एक जिम्मेदार की कहानी। एक जिम्मेदार जिसकी भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। जमींदार बेचारा बहुत परेशान रहने लगा कि आखिरकार माजरा क्या है कि मेरी भैंस तो अच्छा खासा दूध दिया करती थी, ये होते होते कम होते होते अब बिल्कुल एक कतरा एक जर्रा बराबर दूध नहीं देती। वो इसी परेशानी में था। फिर उसने फैसला किया कि इसे किसी मुआलिज को, किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। सो वो उसे एक डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसको देखा और फिर उसका इलाज शुरू किया। उसको जो मेडिसिन थी वो दी, काफी टीके वीके भी लगाए, लेकिन भैंस को कुछ फर्क नहीं पड़ा। लाहासिल सो जिम्मेदार उसे वापस गांव ले आया। वो इसी सोच में रहता कि आखिर में क्या करूं कि भैंस दूध देना शुरू कर दे। फिर उसने उस गाय को एक सयाने को दिखाया। सयाने के पास ले गया। उसने उसे देखा और अपनी जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया कि वो दूध देना शुरू कर दे। इलाज चलता रहा, लेकिन उस भैंस ने दूध नहीं दिया। जमींदार और भी परेशान रहने लगा। फिर वो उसे एक शाहजी के पास ले गया कि कोई दम, कोई फूंक मरवाई जाए उन पे कि भैंस दूध देना शुरू कर दे, उसका रूहानी इलाज किया जाए। सो रूहानी इलाज के सिलसिले में वो एक शाहजी के पास उस भैंस को ले गया और माजरा बयान किया कि ये इस तरह पहले तो दूध दिया करती थी, फिर कम होते होते अब जर्रा बराबर दूध नहीं देती। शाहजी देखिए, कुछ कीजिए। शाहजी ने अपने तौर पे उसका रूहानी इलाज शुरू किया। उसे वही फूंके शूंके मारी और बहरहाल काफी हद तक शाहजी ने मेहनत की, लेकिन फिर भी लाहासिल। अब शाहजी के दर से मायूस होकर वो फिर भैंस को अब वापस गांव ले आया। फिर उसने ज़हन में सोचा शायद इसको खाना ठीक से नहीं मिल रहा, भैंस को चारा या जो उसका खाना है, तो क्यों ना इसके खुराक पे तवज्जो दी जाए। सो वो उसे अपनी माँ जी के पास ले गया और माँ जी से कहा कि इसको प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही, शायद इस वजह से अब ये दूध देना छोड़ गई है। आप इसका ज़ाती तौर पे ख्याल कीजिए, नौकरों वोकरों के हवाले मत कीजिए। माँ जी ने भी उसे बहुत खिलाया। वंड जो होती है या चौकर, भुट्टे और ग्रीन चारा, ताज़ा फ्रेश सब्जियां, ताकि गाय दूध देना शुरू कर दे। गाय ने फिर भी दूध नहीं दिया। माँ जी भी परेशान रहने लगी। आखिरकार उस जमींदार ने यह फैसला किया कि अब ये गाय दूध नहीं देगी, ये तो एक बोझ ही बन के रह गई है। क्यों ना मैं इसे कसाब के पास ले जाऊं, या जो कसाई होते हैं उसको ज़िबा खाने में दे दूँ, इसे ज़िबा करे, इसका गोश्त बेचे और 4 पैसे जो मेरे हाथ लगते हैं वो मैं हासिल कर लूँ। इसी नीयत से वो गाय को लेकर कसाब की तरफ रवाना हो गया। वो रास्ते में जा रहा था तो उसे एक रास्ते में एक साईं मिला। साईं उर्फ आम में किसी दीवाने, मलंग या साईं बाबा जिसे हम कहते हैं, उस टाइप का एक आदमी मिला और वो अपने ही कैफियत में जा रहा था। उसकी नजर पड़ी जिम्मेदार पे, तो उसने उससे पूछा कि काका क्या मसला है, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या माजरा। जिम्मेदार पहले ही परेशान था। उसने कहा बाबा जी मैं बहुत परेशान हूं, ये अच्छा खासा दूध दिया करती थी मेरी भैंस, इसने दूध देना छोड़ दिया जी, एक जर्रा बराबर भी दूध नहीं देती। यही परेशानी मुझे लाहक है कि ये किसी तौर दूध देना शुरू कर दे।
सो साईं ने कुछ देर आसमां की तरफ घूरा देखते हुए फिर उसने कहा, काका एक बात बता, ये तू अपनी भैंस का जो कट्टा है वो उसे कहां बांधता है? जिम्मेदार ने कहा, जी बाबा जी मैं कट्टे को भैंस के करीब ही फासले पे बांधता हूं। कहा, अच्छा काका, अब ये बता कि उस जो कट्टे को जिस रस्सी से तू बांधता है वो कितनी लंबी है? जिम्मेदार समझा शायद ये उसकी तरफ बात कर रहा है कि उसको कोई अजियत में तो नहीं कि कट्टे को बांधी रखता है, शायद उसके ध्यान में यही चल रहा था। लेकिन उसने फिर गौर किया, बाबा ने फिर सवाल किया कि कट्टे को जिस रस्सी से बांधता है वो कितनी लंबी है काका? उसने कहा, जी काफी लंबी है, मसला कोई नहीं। साईं बाबा ने एक ऊंचा सा कहका लगाया और हंसने लगा, और कहका लगाते लगाते उसने जिम्मेदार से ये कहा कि ओए सारा दुध ते कट्टा पी जांदा, तेरे हाथ कख लगना, यानी तुझे जरा बराबर कहां से मिलेगा? सारा दूध तो कट्टा चूंग जाता है, यानी पी जाता है। उसने बड़ी हैरानगी का इजहार किया, बाबा की तरफ देखा कि साईं बाबा क्या कह रहा है कि सारा दूध, और कहा, भाई कट्टे को आज से गाय से दूर बांध, या अगर दूर नहीं बांधता तो उस कट्टे की रस्सी की लंबाई को छोटा कर दे। नाज़रीन, तो साईं बाबा ने तो ये कह दिया कि उस कट्टे को जो तू रस्सी बांधता है उसकी लंबाई को छोटा कर दे। अब गौरतलब बात अब शुरू हुई कि कौमी असेंबली और सेनेट में 50 कमेटियां हैं। कमेटियां तो आप समझते हैं कि कुछ मसला जब दरपेश होता है तो ये कहा जाता है कि फैसला कमेटी के सुपुर्द कर दिया, कमेटी बिठा दी गई अंडों पे। तो 1994 में जब ये कमेटियां 50 कमेटियां सेनेट और कौमी असेंबली पर बनी तो उसका एक चेयरमैन चुना गया। उस चेयरमैन के दफ्तर को बनाने के लिए या उसने जहां उसका ऑफिस बनाएगा उस पे करोड़ों रुपया खर्च हुआ ताकि वो एक अलहदा से ऑफिस में बैठे। और चेयरमैन साहब की माहाना तनख्वाह को 2.5-2 लाख रुपया तो बनती है, वो उनको मिल रही। फिर उनके नीचे एक 17वें स्केल का एक सेक्रेटरी रखा गया और 15वें स्केल का एक स्टेनो और एक नायब कासिद। और उनकी आमदरफ्त भी होनी थी, तो उनकी आमदरफ्त के लिए एक 1300 सीसी या 1600 सीसी गाड़ी भी उनके लिए मुख्तस की गई। फिर उनके जो इजलास होने हैं उनका खर्चा अपनी जगह कायम दायम था। फिर चेयरमैन साहब के लिए रिहाइश का बंदोबस्त भी तो करना था। सो रिहाइश का बंदोबस्त भी एक अलहदा से, जिसके माहाना बिजली पानी सब कुछ फ्री था। फिर उस 1600 सीसी गाड़ी को चलाने के लिए 6000 लीटर पेट्रोल माहाना उनके लिए मुख्तस किया गया। फिर उन्होंने इजलासों में भी जाना था, आमदरफ्त भी करनी थी, तो हवाई जहाज का एयर टिकट भी उनके लिए फ्री कर दिया गया। अब फ्री आमदरफ्त है, अब इस पे हुकूमत का करोड़ों अरबों खरबों रुपया अब तक खर्च हो चुका है और खर्च हो रहा है।
ये कमेटियां, ये चेयरमैन, और ये वो भैंस है जो दूध नहीं दे रही। असल मकसद ये है कि ये वो भैंस है जो दूध नहीं दे रही, और इर्द गिर्द के उनके जो सरकारी कट्टे हैं वो सारे का सारा दूध चूंग जाते हैं या पी जाते हैं। सो जरूरत इस अमर की है कि उन सरकारी कट्टों की रस्सियों को जो दराज किया गया है उनकी लंबाई को कम किया जाए, और उन सरकारी कट्टों को भैंस से फासले पे रखा जाए, वरना आने वाले वक्त में मजीद खरबों रुपए का दूध ये सरकारी कट्टे चूंग जाएंगे। सो इसलिए इसका ख्याल बहुत जरूरी है। अगर इस भैंस को कट्टों से बचाना है और भैंस से दूध हासिल करना है, इसको आप नतीजे को कुछ भी ले लें, कुछ भी सोच लें, ये आप पर मुनहसर है। ये किसी पार्टी की बात नहीं, किसी भी पार्टी की बात नहीं। ये पिछले 70-75 सालों से चलता आ रहा है कि कट्टों की रस्सी दराज की है और उन्हें भैंस के करीब बांधा गया है। भैंस जो थोड़ा बहुत दूध देती थी अब उसने दूध देना छोड़ दिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की भैंस और कट्टे की, बल्कि कट्टों की कहानी। फैसला आप खुद कीजिए। मेरे लिए सिर्फ ये कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।